पिछले एपिसोड में देखा था अपने मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड टूट चुका था और जो ये क्वेन है वो अपने मेन कैरेक्टर को स्वॉर्ड को उसाने वाली थी, ऐसा हमें शैडो के द्वारा दिखाया गया था। अब आगे इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये क्वेन बोल रही होती है कि हालांकि तुम टॉप 12 में आ गए लेकिन तुम लकी थे इस बार, लेकिन इनरसेट में जाने का सोचना भी मत, उसका सपना भी मत देखना। और फिर ये सब तो होना ही था क्योंकि तुम मुझसे बहुत पीछे हो। और फिर ये क्वेन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है आउटर सेक्ट में और उसके सामने टिके रहना भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर है गु जिंगदे, वो बोल रहा होता है अपने एंसेस्टर को कि क्या तुम अभी भी ये क्वेन को अच्छा नहीं मानती। फिर अपने एंसेस्टर बोल रहे होते हैं गु जिंगदे, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, क्या तुम इतने भी बूढ़े हो चुके हो कि तुम्हारी आंखें चल नहीं रही। और फिर जो अपने मेन कैरेक्टर का वेपन है वो बस एक लकड़ी से बना हुआ है और ऐसे सिचुएशन में भी वो ये क्वेन उसको ज़रा सा भी इंजोर नहीं कर पाई। और जैसा कि तुम देख सकते हो वो बच्चे कुछ तो छुपा रहा है और वो बच्चे के पास बहुत ही प्रोफाउंड स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि हमारी ही क्लैन या सेक्ट से ली गई है और वो मॉडिफाई है थोड़ी फार। बस ये बच्चा अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है शायद से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर उड़ जाता है और सब लोग बोल रहे थे ये उड़ गया जैसा कि हमने सोचा था। और फिर एंसेस्टर बोलती है जैसा कि मैंने कहा था कि उसने तो अभी तक अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या तुम बड़ी जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर रही। और ये देख के वो लड़की ये क्वेन बोल रही होती है क्या इस पे एक भी वॉन्ड नहीं है, एक खरोच तक नहीं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ये सब उस बुड्ढे की वजह से हो रहा है, अगर उसने मेरे को वॉइस कान में ना सुनाई होती या फिर ट्रांसफर नहीं की होती तो मैं जीत जाता पहले ही और मेरा ध्यान नहीं भटकता। और फिर हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि उस समय क्या हुआ था जब अपने मेन कैरेक्टर ने स्वॉर्ड टकराए थे उस लड़की के साथ। फिर वो बुढ़ा बोल रहा होता है बच्चे तुमने जो 7 प्रोफाउंड टेक्निक है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अगर तुम मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग में फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें 2 बातें करनी पड़ेंगी, या एक तो तुम्हें इनर सेक्ट में टॉप पोजीशन से आना होगा और दूसरी बात जो किसी भी लीनियर सेक्ट के एल्डर से तुम्हें उसका डिसाइपल नहीं बनना है, मतलब तुम किसी को भी मास्टर नहीं बना सकते अपना। और फिर अपना मेन कैरेक्टर में बोल रहा होता है वो कमीना बुड्ढा खुसड़ आदमी, मैं हालांकि किसने कहा कि मैं उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग में फॉलो करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि जो मैं इनहेरिटेंस है स्वॉर्ड का वो नेमलेस स्वॉर्ड टेक्निक वो किसी एल्डर का है लीनियर सेक्ट के। और अगर मैंने किसी लीनियर सेक्ट को मास्टर को अगर मेरा मास्टर बना लिया तो शायद से मैं एक्सपोज हो सकता हूँ क्योंकि मैंने किसी की सीक्रेट मतलब सेट का सीक्रेट चुरा के यूज़ कर लिया, ऐसा उस पर आरोप आ सकता है। तो हालांकि अभी ये मेरा डेस्टिनेटेड बेनिफिशियर बन ही गया है, मतलब जो बुड्ढा है वो उसको फेथ मिला देते को पर्पल फेथ बुड्ढे से मिलने से, तो मैं उसी के साथ जाना प्रीफर कर सकता हूँ। और अभी क्या ही कर सकते हैं अपना मेन कैरेक्टर। फिर वापस से टाइमलाइन में आते हैं और हमें बताया जाता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और हालांकि अब मुझे लग रहा है अब मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दे सकता। और फिर ये सुन के वो लड़की बोल रही होती है क्या क्या तुम अभी फिर से फाइट करना चाहते हो, क्या तुमने हार नहीं मान ली। फिर ये क्वेन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड जैसा है वैसे तो कोई कुत्ता भी कल्टीवेटर बन जाए, और ये तो सच बात है कि तुम कुत्ते से तो कम नहीं हो। और ये सुन के उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना नाखून चबाती है, खून निकालती है और अपने स्वॉर्ड पे लगाते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम मौत के दिखना चाहते हो, तो देखो मौत कैसे दिखती है। और फिर अटैक कर देती है पूरे जोश के साथ। फिर अचानक से हवा में ही स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में, और ये वही स्वॉर्ड जो सिस्टम में स्टोर थी अपने मेन कैरेक्टर ने की थी जो सेकेंड एपिसोड में देखा। वो मन में बोल रही होती है कि ये कहाँ से आई, अभी तो इसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी। और फिर अपने मेन कैरेक्टर ने जैसे अटैक किया तो उसका हाथ भी इंजर होता है, उसके हाथों से स्वॉर्ड नीचे गिरती है और वो भी दूर जाके गिरती है और वो बोल रही होती है ये कैसे हो गया। और फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है इसका ऑरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ये क्या हो गया है और ये क्वेन तुम मरने वाले हो, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर बोलता है और स्वॉर्ड ऊपर करता है और एक अटैक करता है और उसको दूर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है सब बोल रहे होते हैं ये क्वेन इतनी कमज़ोर थी कि ये क्वेन ने उसको ऐसे ही हरा दिया। और फिर पब्लिक पूरा हैरान होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब अपने मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहे होते हैं ये मतलब ऐसे कैसे होगा और एक ही शॉट में उसको इतनी दूर कैसे फेंक दिया। और आखिरकार कितने दिन हुए ये क्वेन को ज्वाइन करने हुए, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। और फिर अनाउंसर यानी कि अपना होस्ट होकर कह सकते हो
जो एरेना का है, वो बोल रहा होता है कि ये चुंगेन जीत चुका है और अभी जो टॉप की लिस्ट है उसके लिए फाइनलिस्ट तैयार किया जा रहा है और उसका लकी ड्रॉ से अपोनेंट डिसाइड होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो लकी ड्रॉ है वो चिट्ठियों में होती है और अपने जो मेन कैरेक्टर का होता है अपोनेंट, वो बोलता है ये चुंगन लिख रहा है मेरी चिट्ठी से और ऑफ कोर्स मैं कोई गधा तो नहीं हूँ कि उसके साथ लड़ जाओ हार जाओ, उससे अच्छा मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। और फिर ऐसा बोल के वो अपने मेन कैरेक्टर को भी गुड लक विश कर रहा होता है और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है बड़े चिंदी लग रहे हो, ऐसा मत करो जी। और फिर थर्ड राउंड एंड, यानी कि टॉप 10 फाइनलिस्ट अभी चुने चुके हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो कि फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है और अब बारी है फाइनल राउंड की कंपटीशन के। और वो फाइनल राउंड है इनर सेक्ट डिसाइबल्स को हराना है और जो भी हारेगा वो सेक्ट से बाहर जाएगा, चाहे वो इनर सेक्ट का हो या आउटर सेक्ट का। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, आप देख ही सकते हो। और सभी इनर सेक्ट डिसाइपल्स को भी चेयर कर रहे होते हैं, आउटर सेक्ट को भी चेयर कर रहे होते हैं। फिर हमें एक फिगर दिखाई जाती है झाओ युंगलोंग और ये वही है जो हमने थर्ड एपिसोड में या सेकेंड एपिसोड में देखा था कि जो जाड़ा है ना वो उस लड़की को छेड़ रहा था और उसका बड़े भाई की वजह से वो ज़्यादा चौड़ में आ रहा था। ये उसका बड़ा भाई है और हमें दिखाया जाता है सब लोग वो एक दूसरे को हाय हेलो वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर जैसे कि ये शानपति मार रहा होता है तभी उसका भाई हमें दिखाया जाता है जो उसका अटेंशन लेते हुए बोल रहा है भाई भाई यहाँ पे देखो, भाई यहाँ पे देखो, वो जो बंदा है ना वो आपके लायक का नहीं है और भाग जाओ आप उसको हरा नहीं सकते। और ऐसा उसको सुनाई भी नहीं देता है और वो बोलता है अरे तुम चिल मारो सब ठीक है, ऐसा थम्स अप दिखाता है। और वो बोल रहा होता है तुम टेंशन ना लो, ये ब्रदर तुम्हारा रिवेंज ले लेगा। वो जो झाड़ा लड़का है वो माथे पे हाथ पटकते हुए बोलता है सब खत्म हो गया, अब मेरा कोई जगह नहीं बचा, अब हम सब जाने वाले हैं। फिर अनाउंसर बोलता है नेक्स्ट इनर सेक्ट के डिसाइपल चूज करेंगे उनके अपोनेंट्स को। और फिर वो जो लड़का होता है वो पहले बोलता है मैं उसके साथ लड़ना चाहूँगा। और ये सुनते ही पब्लिक भी बोल रहे थे क्या उसको सेक्ट से बाहर निकलना है और शायद से वो अपने छोटे ब्रदर का रिवेंज लेना चाहता है। लेकिन अब ये जाने वाला है और तुम कुछ ज़्यादा हिम्मती हो रहे हो, ये सबके मन में चल रहा होता है। और यही पे चैप्टर खत्म। बाय गाइज।